हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं अभिलंब के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉर्मल। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं अभिलंब की परिभाषा, और उसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं अभिलंब के कुछ एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल हमारे बहुत काम के आने वाले हैं जब हम स्टडी करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से सबसे पहले देखते हैं अभिलंब की डेफिनेशन, और अभिलंब हमारा क्या होता है ये भी साथ साथ हम समझने वाले हैं। तो यहाँ से हमारी हेडिंग लगी है अभिलंब, और इसको इंग्लिश में बच्चों हम बोलते हैं नॉर्मल। तो इसकी परिभाषा यहाँ से लिखी गई है, वह किरण या रेखा जो तल के साथ में 90 अंश का कोण अंतरित करता है उसे अभिलंब कहते हैं। और आगे यहाँ से लिखा गया है कि अभिलंब को प्रायः एन एन डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, इस परिभाषा में आपको अभिलंब के बारे में बताया जा रहा है कि अभिलंब हमारा वो मतलब रेखा होती है या किरण होती है जो तल के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है, उसे बच्चों हम अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक समतल दर्पण लिया है और इस दर्पण का नाम बताया है एम और एम डैश। अब यहाँ से क्या हो रही है, एक किरण आ रही है, उस किरण का क्या नाम है, एन और एन डैश। अब बच्चों, ये किरण क्या होती है, इस दर्पण पर पड़ने के बाद में यहाँ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और आप देख रहे हैं कि तल के साथ में इधर भी 90 अंश का कोण बना रही है और तल के साथ में इधर भी 90 अंश का कोण बना रही है। तो यहाँ पर हम एन और एन डैश को क्या कहेंगे बच्चों, अभिलंब कहेंगे। अब इसी के बाद यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल जब देखते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस दर्पण को उठा करके थीटा एंगल पर रख दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा दर्पण रखा गया है पी क्यू, ये थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा रखा गया है। अब यहाँ पर हम किस प्रकार से अभिलंब खींचने वाले हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमारी एक किरण आई और इस किरण का नाम है यहाँ से एम एन, और ये जो हमारी किरण आ रही है ये दर्पण के साथ में 90 अंश का यहाँ पर कोण बना रही है। जैसा यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है उसी प्रकार से 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। अब आप जान रहे हैं कि हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है, तो जो भी किरण आती है वो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर एम एन हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर अभिलंब कहलाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरे एग्जाम्पल में हमने फिर से यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया है और इस दर्पण का नाम यहाँ से लिखा है एल एम, और यहाँ से हमारी क्या हो रही है, एक किरण आ रही है जिस किरण का नाम है एस टी। ये किरण आती है, आने के बाद दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के बाद ये टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्योंकि बच्चों, इस साइड हमने यहाँ पर कलई कर रखा है, तो जो भी यहाँ पर किरण आएगी वो टकरा करके वापस चली जाएगी। इस समतल दर्पण को बच्चों आप यहाँ पे समझ सकते हो कि जो हमारा डेली का यहाँ पर फेस देखने वाला दर्पण होता है उसी को बच्चों हम यहाँ पर कहते हैं समतल दर्पण। वही वाला दर्पण यहाँ पर हमने यूज किया है। अब बच्चों, ये किरण आती है और ये अभिलंब के साथ में क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाती है। जैसे यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया वैसे इधर भी 90 अंश का कोण बन जाता है। तो इसे बच्चों हम क्या बोलेंगे, एस और टी को यहाँ पर अभिलंब कहेंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया, दर्पण को एकदम मतलब लंबवत रख दिया है, और लंबवत रखने पर ये हमारी किरण है जो कि हमारी है एच जी। ये किरण आती है, अब ये किरण कहाँ से आ रही है, तो हम मान लेते हैं कि किरण जो आ रही है ये अनंत से आ रही है। तो अनंत से आने के बाद में इस दर्पण पर पड़ती है जिस पर बिंदु हमारा है जी, और इस पर पड़ने के बाद में जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। और इस दर्पण के साथ में ये जो किरण है वो 90 अंश का कोण इधर भी बना रही है, साथ साथ 90 अंश का कोण इधर भी बना रही है। तो यहाँ पर एच जी हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अभिलंब वाला केस समझ में आ जाएगा, और जस्ट अभी आपको अभिलंब के बारे में ही स्टडी करना है जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अब मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो हमारा अभिलंब होता है वो गोले दर्पण में हम किस तरीके से खींचते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो इसी पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।